किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बता दिया था कि इसका पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। So it's the power to attract the electrons towards itself। उसको जो है वो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है वो नाम देते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसमें मैंने आपको तीन ऑप्शंस जो है वो दी थी। कल एक ऑप्शन हम लोगों ने कर ली थी कि अगर आपके सेम एटम्स आपस में ज्वाइन हो लाइक Cl और Cl या H और C ये आपस में ज्वाइन हो, तो अगर दो एटम्स जो हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो जीरो या नेग्लिजिबल ना होने के बराबर हो, तो ऐसा जो सब्सटेंस है उसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, उसमें कोई आयनिक करैक्टर नहीं होता, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता। आज हमने अगली चीज शुरू करनी थी, दैट वाज द HCl। ठीक है जी। अब ये दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो है एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है। अब यहाँ पे क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा रूल बता देता हूँ। ठीक है जी। आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखें, ग्रुप 7 का एलिमेंट फ्लोरीन, उसके बाद ग्रुप 6 का एलिमेंट ऑक्सीजन और फिर ग्रुप 5 का एलिमेंट नाइट्रोजन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले नंबर पे सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन है, और फिर क्लोरीन है फोर्थ नंबर पे, और फिर ब्रोमीन है फिफ्थ नंबर पे, और फिर आयोडीन है सिक्स नंबर पे। तो इन चीजों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है, तो ये आप लोग याद कर लें। क्लोरीन, then oxygen, then nitrogen, then chlorine, bromine और आयोडीन। ठीक है जी। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है जी। तो इस तरीके से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है। अब हमने करना क्या है, ये क्लोरीन के ऊपर जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो क्लोरीन क्या करता है कि ये शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सो इट विल गेट द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये आप लोग जो हाफ एट बनाते हो इस तरह करके, इसका मतलब होता है कि पार्शियल। ठीक है जी। ये पार्शियल को शो करता है, तो दिस इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी इसकी एग्जांपल आप लोग ऐसे दे दें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, दोनों में डिसाइड हुआ था कि जितने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास रहेंगे उतनी देर के लिए क्लोरीन के पास रहेंगे जब इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की थी। लेकिन बाद में क्लोरीन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करता है, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा देर तक रखता है, और हाइड्रोजन बेचारे के पास वो बहुत थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं। तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये वही दो पोल्स बन गए हैं। ठीक है जी। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पोलर मॉलिक्यूल बन गया है पहली चीज, और इसमें आयनिक करैक्टर मौजूद है। यानी आयनिक करैक्टर का मतलब कि ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ये आयनिक करैक्टर को शो करता है, लेकिन ये है स्टिल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। तो उसको लिख लें। और ये कब होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 2.5 से कम हो और 0 से ज्यादा हो। ठीक है। तो इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम्स इज लेस देन 2.5 and more than 0, so the compound, the substance is having the covalent bonding। ठीक है जी। विद आयनिक कैरेक्टर, और उसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है जी। तो इसको लिख लें, if the difference of electronegativity between two atoms is
लेस देन 2.5 and more than Thank you, it's sir. less than 2.5 and more than 0, the substance is said to be having covalent bond with ionic character. उसमें आयनिक करैक्टर आ जाता है और ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ये पोल्स बन गए हैं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी चीज पे आ जाए, आपके पास सोडियम और क्लोरीन है। अब इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन इनके बीच में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक अनयूजुअल काम कि दोनों का जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज मोर देन 2.5। 2.5 से ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस 2.5 से ज्यादा हो जाए तो भाई एक जो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या करता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा अपने पास रख लेता है। तो इसके ऊपर पार्शियली प्रॉपर नेगेटिव और इसके ऊपर प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी -1 और +1 चार्ज आ जाता है। और ये जो कंपाउंड है ये आयनिक कंपाउंड बन जाता है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं रहता, ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता जी। ठीक है, तो इसको लिख लें, इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स is greater than 2.5, the substance is having ionic bond. ठीक है जी। तो दोबारा से सुन लें मेरे बच्चों, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो जीरो या नेग्लिजिबल यानी जीरो के आसपास हो, 0.01 या 0.02, तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स में ना तो कोई आयनिक करैक्टर होता है और इनको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 2.5 और 0 के बीच में आ जाता है, तो तब जो कंपाउंड है उसको हम लोग जो है वो कहते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उसमें आयनिक करैक्टर आ जाता है तो उसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और अगर डिफरेंस 2.5 से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है जी, तो 2.5 से इंक्रीज कर जाएगा तो तब वो चीज जो है वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं रहेगी, बल्कि वो आयनिक कंपाउंड में चेंज हो जाएगी, वो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, उसके ऊपर प्रॉपर -1 और +1 चार्जेस जो है वो आ जाएंगे। सो एक बार बता दें मुझसे, पता है तो फाइंड कैसे करते हैं कितना? ये तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो है ना वो क्वेश्चन में गिवन होती है। मतलब मैं तुम्हें छोटी सी एग्जांपल देता हूं, क्लोरीन क्लोरीन की सपोज करो ये है 3.8 और सोडियम की जो है वो 0.1 है। इनको माइनस करके देखो क्या आंसर आता है। ये तुम्हें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी, तुम्हें लर्न नहीं करनी, ठीक है, वो पेपर में दे देगा वैल्यूज। तो वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम निकाल के देख लो, अगर डिफरेंस जीरो है या जीरो के पास पास है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड, और अगर 2.5 और 0 के बीच में तब कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन आयनिक करैक्टर और पोलर मॉलिक्यूल, और अगर डिफरेंस 2.5 से एक्सीड कर जाता है तब वो चीज जो है वो आयनिक कंपाउंड है और आयनिक बॉन्ड बनाती है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, सबसे आखिरी टॉपिक हमारा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, पेपर में मोस्ट पार्ट जो है वो इसी का आ रहा होता है जी। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इसको जरा गौर से सुनिएगा, और इसकी मजीद क्लियरेंस जो है वो हम लोग पास्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे, तो देन यू विल गेट द कांसेप्ट क्लियर। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट माय डियर। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर
forces of attractions. So intermolecular forces of attractions. Intermolecular forces of attractions का इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है? इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन और मॉलिक्यूलर का मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। सपोज करें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, ये NH3 और ये NH3 है, तो ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। यानी जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सिंपल मॉलिक्यूल्स जिसमें 100 से कम कम एटम्स मॉलिक्यूल में हो, ठीक है, तो वो सिंपल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और अगर आपके मिलियंस ऑफ एटम्स आपस में ज्वाइन कर जाएं तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जिसमें 100 से कम एटम्स होते हैं। तो उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिनको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो है, आई टोल्ड यू अर्लियर, दे आर ऑफ टू काइंड्स। द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज, का ये मैं पहले ही बता चुका हूं, पहली को हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, और दूसरी को जो है वो हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, ये फोर्सेस बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होती हैं, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है जी, वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं ये दो तरह की होती हैं। पहली को जो है वो हम लोग नाम देते हैं इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस। करवाया जी जी, मैंने ये नाम लिखवाए थे लेकिन तफसील नहीं बताई थी, अब तफसील में जा रहे हैं। ठीक है, ये इंड्यूस्ड फोर्सेस का एक और नाम भी होता है। इंड्यूस्ड को हम लोग जो है टेम्परेरी डायपोल डायपोल इंटरैक्शन भी कहते हैं, या इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस डायपोल डायपोल इंटरैक्शन भी कहते हैं, या इसको हम लोग वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं। ये मैंने पहले इनके नाम लिखवाए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इनके लिए एक और वर्ड भी यूज करते हैं, लैंडर फोर्सेस। ठीक है, ये एक ही फोर्सेस के डिफरेंट नाम है, ये 5 नाम जो हैं ये एक ही चीज के हैं। ठीक है जी, दूसरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वैन डर वाल्स फोर्सेस में आती है, माय डियर, दैट इज द परमानेंट डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस। ठीक है जी, सो परमानेंट डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस। अच्छा जी, तो आप अगर टोटल देखें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो ये देखें वैन डर वाल्स की ये 2 टाइप्स हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये 3 फोर्सेस हो गई। इनमें स्ट्रेंथ वाइज अगर हम देखें, स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है जी, तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरे नंबर पे जो आती है दैट इज द परमानेंट डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। और तीसरे नंबर पे जो आपकी आती है दैट इज द इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस। ठीक है जी, तो ये आपकी जो है वो 3 टाइप्स की जो है फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, परमानेंट डायपोल डायपोल और इंड्यूस्ड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरे नंबर पे परमानेंट है, और तीसरे नंबर पे आपकी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से किसी भी चीज का दे अफेक्ट
the melting point, boiling point, density and viscosity। ठीक है, ये इन तीन चार चीजों को जो है वो इफेक्ट करती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और विस्कोसिटी, यानी गाढ़ापन। विस्कोसिटी गाढ़ेपन को कहते हैं। अगर आप लोग देखें तो शहद जो है वो ज्यादा विस्कस होता है और पानी जो है वो कम विस्कस होता है, तो विस्कोसिटी वहां से निकला हुआ है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी अगर किसी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू द थिंग्स व्हिच आर हैविंग परमानेंट डायपोल डायपोल। ठीक है जी, और अगर किसी चीज में परमानेंट है और एक में इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल है, तो जिसमें परमानेंट डायपोल डायपोल होगी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल वन से। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ वाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल जो है ये सबसे ज्यादा वीक होती है और परमानेंट जो है वो इन दोनों के बीच में आती है। सो दिस इज द सीक्वेंस। अब एक एक करके जो है वो इनको हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। ठीक है जी, इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। ठीक है जी, सबसे पहली चीज इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सबसे वीकेस्ट होती हैं जी। ठीक है, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और जिन मॉलिक्यूल्स में इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होती हैं उनका नॉर्मली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी लो होता है, क्योंकि ये काफी वीक होती हैं जी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट लिखते हैं, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर। ये आईएमएफ का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है जी, intermolecular forces of attraction and the substances having induced dipole dipole interactions have low melting point and low boiling point। तो ये पहला इसका जो है वो पॉइंट है। ठीक है जी, जिन चीजों में ये इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होंगी उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली जो है वो काफी कम होता है जी। दूसरी चीज पे आ जाए, इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस जो हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में नॉर्मली एग्जिस्ट करती हैं जिनके कोई पोल्स नहीं होते। मसलन ये देखें जी, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन के जो दो एटम्स हैं ये दोनों सेम एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन पोलर होगा, तो ये दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये भी नॉन पोलर होगा। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो है ये एग्जिस्ट करती हैं इंड्यूस्ड डायपोल। तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस exist in non-polar molecules। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स भी आ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, जिनका जो डिफरेंस है। ठीक है जी, अच्छा जी, तीसरी चीज पे आ गई, ये जरा गौर से सुनना है आप लोगों ने। इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस जो हैं ये डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है जी, वो मैं आपकी वजह बताता हूं कि क्यों डिपेंड करती हैं, पहले लिख लें। इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है जी, मोर द नंबर of electrons in a molecule, the induced dipole dipole interactions would be stronger
resulting in higher melting point and boiling point। यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजें, दोनों में इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, तो हम उनका आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उनकी इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस ग्रेटर होंगी एज कंपेयर्ड टू अ मॉलिक्यूल व्हिच इज हैविंग द लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूँ। हम लोग ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को जो है वो देखते हैं, ठीक है जी। ये देखिए ग्रुप 7 के जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है F2, उसके बाद आ जाता है क्लोरीन Cl2, उसके बाद आ जाता है ब्रोमीन Br2, ठीक है जी। हम इन तीनों का कंपैरिजन देखते हैं, इसके नीचे जाते जाएंगे तो मजीद और चेंज होता जाएगा। तो ये देखें ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 9 और 19, ये प्रोटॉन नंबर 9 है तो दो फ्लोरीन है तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन पे आ जाए, एक क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17 और 35.5 है, तो 17 प्रोटॉन नंबर है, दो क्लोरीन है तो 34 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी 34 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन पे आ जाए, ब्रोमीन का जो प्रोटॉन नंबर है माय डियर दैट इज 35 और ये होता है 80, तो इसमें एक ब्रोमीन में 35 इलेक्ट्रॉन है, तो दो ब्रोमीन में कितने आ गए? 70 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 70 इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक किसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ब्रोमीन का। तो आप लोग ग्रुप 7 में पढ़ा भी होगा, क्लोरीन गैस होती है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है क्लोरीन से। क्लोरीन भी गैस है और ब्रोमीन पे जा जाए तो वो लिक्विड है, और आयोडीन पे चले जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन और ज्यादा होते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है, एस्टाटीन भी सॉलिड बन जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में ज्यादा होने से आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं आपस में इनके, हम लोग किसी दूसरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है, हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का पूरा मॉलिक्यूल हम लोग ये ले रहे हैं, ये Cl2 है, ये दूसरा Cl2 है, इसको मैं एज अ होल ले रहा हूं। आप लोगों को पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, गोल गोल भी, 8 की शेप में भी और डबल डबल शेप में भी, तीनों तरीकों से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं, अगर हम टेम्परेचर लो करते चले जाएं, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, तो व्हाट वुड हैपन, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्लो हो जाएगी थोड़ी सी, और जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्लो हो जाएगी तो मोर चांसेस आर देयर कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फॉर अ टाइम भी, फॉर एन इंस्टेंट एक साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं और उनके जो न्यूक्लियस हैं, पॉजिटिव न्यूक्लियस, वो एक साइड पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं, तो ये इंड्यूस्ड पोल बन गए हैं इसमें, इंड्यूस्ड पोल्स एक मॉलिक्यूल में। अब किसी एक मॉलिक्यूल में अगर पोल्स इंड्यूस हो जाए तो वो अपने इर्द गिर्द जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें पोल्स खुद से इंड्यूस करवा देता है। मसलन ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेंगे, पॉजिटिव को, और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, ये इस तरह करके। तो भाई इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई है, ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसको इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। तो इसीलिए मेरे बच्चों इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस जो हैं दे डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। समझ लगी है? अच्छा मेरे बच्चों, the next thing that is the permanent dipole dipole interactions, ठीक है जी। सो परमानेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, परमानेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस मैंने आपको पहले ही बताया भाई कि ये इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल से स्ट्रॉन्गर होती हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है ये वीकर होती हैं, ठीक है। तो इसको लिख लें, पहला पॉइंट कि परमानेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन
induced dipole-dipole interactions but weaker than hydrogen bonding. ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है ये वीकर होती है जो। दूसरी चीज, पेपर में ना एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे आंसर बताइए कि मैं दो मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ CO और एक ले रहा हूँ N2। पेपर में लिखा हुआ था कि बोथ ऑफ द above molecules are isoelectronic। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जितने हैं, बट द मेल्टिंग पॉइंट, बल्कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। वाई? ठीक है जी, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 8, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। इसमें नाइट्रोजन एक में 7 होते हैं, तो 7 2 सा 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन है। दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। क्या बात है भाई, एक में दो डिफरेंट एटम्स हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो परमानेंट पोल्स बने हुए हैं। तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो ये मॉलिक्यूल है, तो ये पहले से पोल्स दोनों के बने हुए हैं, तो इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसको परमानेंट डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस कहते हैं, और ये स्ट्रॉन्गर होती है इंड्यूस से। जबकि नाइट्रोजन जो है उसमें N ट्रिपल बॉन्ड N और N ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इसमें तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में मैंने बताया था कि वक्ती तौर पे सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होते हैं और न्यूक्लियस एक तरफ। इसी तरीके से ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन एक तरफ, तो इसमें इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होती हैं यहाँ पे। ठीक है जी, इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, तो इसीलिए इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है मेरे बच्चों वो ग्रेटर होता है जी। एवरीवन गॉट इट? सबको ये समझ लगी है? यस सर, यस सर। दूसरी चीज, परमानेंट डायपोल डायपोल जो इंटरेक्शंस होती हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं। सो परमानेंट dipole dipole interactions are present in polar molecules। ठीक है जी, मसलन ये H और Cl है, तो ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। इसी तरह ये लिए H और Cl है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं लाइक दैट। तो इसमें ये परमानेंट डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस जो है ना ये प्रेजेंट है, तो इसमें परमानेंट पोल्स पहले से बने हुए हैं। ठीक है जी,